कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वह भरकर बाहर निकलती है। जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब से नेट, जेआरएफ, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी आदि आगामी 2023 की एग्जाम का तैयारी करते हैं। आज का हम सभी का विषय है हिंदी की व्युत्पत्ति कैसी हुई और उसका क्या अर्थ है। हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। पहला है परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार, जो परंपरा से संस्कृत जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उनके अनुसार हिंदी हीन ब्रैकेट नष्ट करना प्लस टू दुष्ट, मतलब यहाँ पर हीन का अर्थ होता है नष्ट करना और टू का अर्थ होता है दुष्ट। अर्थात हिंदी का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे, हिनिस्ति दुष्टान। और दूसरा कहता है शब्द कल्पद्रुम के अनुसार, किसके अनुसार? शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन प्लस दुष प्लस डू से बना है। हीन प्लस दूस प्लस डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला। क्या है दोस्तों? हीनों को दूषित करने वाला। नोट में दिया है ये दोनों मत कल्पना प्रसूत है, मतलब सिर्फ कल्पना पर आधारित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द प्राचीनतम प्रयोग 7वीं शताब्दी अंतिम चरण के प्रथम निशित चूर्णी में प्रथम बार मिलता है। किसमें मिलता है? निशित चूर्णी में। उसका समय क्या रहता है? 7वीं शताब्दी। हिंदू शब्द फारसी है। कौन सा शब्द है? हिंदू जो शब्द है वो फारसी शब्द है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतर है। किसका रूपांतर है? फारसी का रूपांतर है। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्यतः रूप में से नदी शब्द सिंधवा, नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। कौन सा नदी के आसपास के लिए हुआ है? यहाँ पर बोल रहा है कि ये सिंधु शब्द जो है ना, ऋग्वेद के सामान्य रूप में नदी शब्द ऋतु के रूप में हुआ है, जिसका ये सिंधी प्रयोग के प्रदेश के रूप में हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम काल के सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। किसके हाथों में था? प्रथम दारा के सिंधु नदी के स्थानीय हाथ में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया। किसमें हो गया? संस्कृत का सिंधु अब ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश का अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सिंधु नदी के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। कालांतर में, मतलब समय के बाद, समय के साथ साथ आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। समय बीतने के साथ साथ क्या हो गया? हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण, मतलब बल में जो बल ताकत लगता है, उसमें उसी के कारण अनंत्य ऊ का लोप हो गया, मतलब गुप्त हो गया, खत्म हो गया, और ये हिंदू का हिंद हो गया। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंदी का। कालांतर में का लुप्त हो जाने में से हिंदी का शब्द बना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। क्या है? विशेषण है व्याकरण की दृष्टि से, जिसका मूल अर्थ होता है सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदिक, और लास्ट में आता है कट छट कर हिंदी। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेशों को इंदेक अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी का इंडिया बना। देखिए, इंडिया जो शब्द बना वो इंदिका शब्द से बना है। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी शब्द प्रयोग नहीं मिलता। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदुक शब्द मिलता है, जैसे सुरीणा भड़ियम रमाणो जैन हिंदुक देशम बचामो। आगे दिया है भाषा के अर्थ में हिंदी का शब्द का प्रयोग व विकास। इस भाषा के विकास में इसका कैसे विकास हुआ और उसका प्रयोग कैसे हमें करना है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसी और अरबी से होता है।
भाषा का प्रयोग किसमें? फारसी और अरबी से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवा, जिसका समय रहता है 531 से 579 ईस्वी के बीच रहता है, ने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। पंचतंत्र बजरोया ने कर्कटस और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला और दिमना रखा। क्या नाम रखा? कलीला और दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवे के मंत्री बुजरचा मिहिर ने लिखी। भूमिका में कहा गया है कि यह अनुवाद जवाने हिंदी से किया गया, जवाने हिंदी से कहा गया। अरबी फारसी में जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश के लिए मिलता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि ओफी ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ओफी ने सर्वप्रथम 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग भारत समस्त भारतीय भाषाओं के लिए ना करके भारत की संभवतः प्रदेश की देशी भाषाओं के लिए किया। मतलब पूरा भारत के लिए नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ देश भाषाओं के लिए जरूर प्रयोग किया। किसने किया था यहाँ पर? ओफी ने। अगला है तैमूरलंग के पोते शरफुद्दीन यजदी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। शरफुद्दीन यजदी कब किया था? 1424 में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का कौन से संपादित है? हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं से 14वीं सदी के मध्य देशी भाषा को हिंदी या हिंदी की देने का अब मिलता है। ये जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, और अगर आप लोग को थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है तो अपना रिविजन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से पढ़ा और समझा जा सके। भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। कौन कौन माने? भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द का प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। मुसलमान द्वारा प्रयुक्त भाषा का इसका रेखांकित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है। हिंदवी शब्द मध्यदेशी भाषा के लिए या हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। हिंदू प्लस ई अर्थात हिंदुओं की भाषा हिंदवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमान की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदवी की कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है। नूर बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू मग पर पाँव न राखियों, ये जो है यूजीसी में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया कथन है का जो बहुते न हिंदी भाखियों। 8वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा और झुक रहा था। 19वीं सदी के मध्य पूर्व तक हिंदवी शब्द उर्दू या रेख्ता के समानार्थी के रूप में चल रहा था। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की शब्द है। उर्दू यह है ना तुर्की शब्द है। यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि उर्दू किस शब्द का है, या फिर रुमाल किस शब्द का है, गमछा किस शब्द का है। ये तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिसका अर्थ शाही या शिविर या खेमा होता है। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे जवां हमने सुनी है मीर वो मिर्ज़ा की, कहे किस मुँह से हम मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आज़ाद ने अभी हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। किसे? ब्रज भाषा उर्दू से। रेख्ता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिरा कर बनाया हुआ ढेर होता है। रेख्ता में फारसी इसका अर्थ होता है। भारत में रेख्ता शब्द प्रयोग पलवल छंद और संगीत में प्रयोग किया है। छंद और संगीत में रेख्ता शब्द 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदवी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के लिखित का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा पूरे क्षेत्र के हिंदी प्रदेश में कहते हैं। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघीय राजभाषा संघ देवनागरी राजभाषा के लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राजभाषा के नाम से गौतक है। तो दोस्तों आज हम सभी देखें हिंदी भाषा का अर्थ और उसका व्यापक जो उसका विस्तार है, उसका क्या अर्थ होता है।
और इतना आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।